हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं लामाचौड़ खास से। फ्रेंड्स, ये अमलताज कॉलोनी की जस्ट बैक में एक उस गांव के अंदर हम लोग अभी पहुंचे हैं एक खास सेलिब्रेशन के लिए। फ्रेंड्स, हमारे क्षेत्र लामाचौड़ से CDS जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऑल इंडिया टॉप फर्स्ट रैंक हासिल की है हमारे लामाचौड़ से, हमारे इसी गांव से हिमांशु पांडे जी ने। तो फ्रेंड्स, तो आज उनके घर पे हम लोग आ रहे हैं। तो उन्हीं के गांव की लोकेशन है, तो कैसा परिवेश है, कैसा उनका घर है, आवास है, उनकी फैमिली, सबसे आपको मिलवाऊंगा फ्रेंड्स। और हमारे साथ एक खास मेहमान भी आए हुए हैं, हमारे ही क्षेत्र के भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य नीरज तिवारी जी। तो हम सब साथ में हैं, तो साथ में उनका सम्मान करेंगे और थोड़ा उनसे कुछ बातचीत करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलवाता हूँ आपको उनसे। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं, बहुत प्यारी सी लोकेशन है, बहुत सुंदर सा गांव है। तो ये हमारे हिमांशु पांडे जी के आवास की लोकेशन, बहुत प्यारी लोकेशन है फ्रेंड्स। बहुत अच्छा सा गांव है, प्यारा सा सुंदर सा गांव। बहुत प्यारी सी सुबह के साथ हम लोग अभी आए हैं उनके आवास में। तो आइए मिलवाता हूँ उनको आपसे। आइए, आप आइए। वो डिब्बा खोलो भैया मिठाई का भी। हाँ। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, क्षेत्र के लिए गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और ये आइडियल भी हो गए मान ले। अब कौन कितना इनसे ले प्रेरणा, ये अलग बात है। क्षेत्र में जो वर्तमान हालात हैं, तो हम तो देख रहे हैं कि नशा बहुत फल फूल रहा है, उसमें रोकथाम लगानी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो उसमें भैया भी प्रयास करेंगे और हम सब लोग मिलकर दोबारा एक बार प्रयास कर रहे हैं कि नशे के विरोध में हम प्रयास करें करके। हो गया, ज्यादा फॉर्मेलिटी सही नहीं लग रही तो आप थोड़े से ठीक है, आप लीजिएगा प्लीज। ना उसे बेटे दादा कांग्रेचुलेशंस है। दादा दादा कांग्रेचुलेशंस है। गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब। आप थैंक यू। इसके हाथ में बेटू दे दादा के बेटे दादा कट रहे थे क्या हां भी और देखो ठीक है तो छोटा ला तो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं इंडिया के CDS टॉपर, फर्स्ट रैंक टॉपर फ्रेंड्स हिमांशु पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और फ्रेंड्स, बहुत बहुत बधाई है आपको, बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने वो काम कर दिखाया जो हमारे क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा इस काम को। और भविष्य में वर्षों वर्षों तक आपसे प्रेरणा लेके कहीं ना कहीं हमारे युवा वर्ग को प्रेरणा मिलेगी आपके इस अचीवमेंट के लिए। तो और बहुत लाइफ में आगे भी खूब ग्रो करो, बहुत आगे बढ़ो। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मिलते रहेंगे आगे भी तुमसे, पड़ोसी हो हमारे। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है, अब वो आप कितना कर पाओ सरकारी जॉब है मुझे नहीं पता, बट मैं एक व्यक्तिगत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत साल पहले हमने एक मूवमेंट चलाया था शराब को लेकर। मैं देख रहा हूँ आपका बेटा पूर्णतः सफल है, CDS में फर्स्ट आए, इसमें तो ढेर सारी बधाई और बधाई देने के उद्देश्य से ही आए। लेकिन हमारे जो युवा है ना, भटक गया है। इसमें जो नशा है, नशा किस्म का नशा है। एक मैं मूवमेंट दोबारा इस क्षेत्र में चलाना चाह रहा हूँ और आपका बेटे के भी और आपके परिवार का भी संपूर्ण क्षेत्र का मुझे इसमें सहयोग चाहिए। ये वैसे तो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपातः रूप से एक मैसेज कन्वे कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ प्रत्येक युवा इनसे प्रेरणा ले और कम से कम इनका जैसा बने, या इनका जैसा नहीं भी बन पा रहा है तो कम से कम इनके समकक्ष बने, कुछ तो हो, कुछ तो करे ना। सकारात्मक विकास, सकारात्मकता की ओर थोड़ा सा हमारा क्षेत्र बढ़े, ये मेरी सोच है। तो इसके लिए मैं इनकी भी हेल्प चाहता हूँ, ठीक है, आपकी मुझे हेल्प चाहिए, ठीक है। बधाई, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। ठीक है भाई। हम आपके सामने है हिमांशु पांडे जी के पापा जी, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई है आपको धन्यवाद कि आपने इस विषम परिस्थिति में, अपने इस संघर्ष वाले जीवन में आपके बच्चे ने इतनी बड़ी सफलता हासिल करी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, सबसे पहला मकसद आपको अपनी पढ़ाई करना है। पढ़ाई के साथ साथ अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। जिस तरह से एकलव्य का लक्ष्य था कि धनुर्धर बनना, बहुत तो बढ़िया। आप उस एकलव्य ने उसको हासिल किया। तो सभी का कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए
और देश के उत्थान के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिससे कि मतलब कम से कम हम लोग एक उत्तराखंड से या कहीं से भी हैं, हर अपने राज्य से हम उन लोगों को आगे बढ़ा सकें, अपने स्टेट को आगे बढ़ाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं, ताकि दुनिया के नक्शे में हमारा देश किसी एक बढ़िया जो है पोजीशन में रहे। जब हमारा लक्ष्य विहीन हम हो जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत इसलिए बच्चों को जो है इन सब चीज़ों से जो बेमतलब हैं, यानी कि सबसे पहले कहूँगा नशा, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत दूर का मतलब है कि उसकी तरफ नहीं झांकना है। और आप कहीं बैठें तो उसमें से अच्छी चीज़ें सीखें, बुरी चीज़ों को छोड़ दें। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि हमारा देश भी तरक्की करेगा और हमारे गरीब परिवार भी आगे बढ़ेंगे, सभी लोग, समाज तरक्की करेगा। जब 4-6 लोग अच्छे लोग होंगे तो उसमें हमारा समाज ऑटोमेटिकली ही जो है बहुत सुंदर और सुदृढ़ होगा। आपको कब ऐसा लगा कि मेरा बेटा सीडीएस टॉप करेगा या ऑफिसर रैंक से अपनी जॉब को स्टार्ट करना है फोर्स के अंदर में, ऐसा कब आपको महसूस हुआ था? महसूस मेरे को अपने बेटे के कॉन्फिडेंस पे हुआ था। जब 12th पास किया था, मैंने कहा बेटा ऐसा है, सिविल जॉब में कंपटीशन है और वहाँ हमारी पकड़ नहीं है। आर्मी मेरा भी लक्ष्य था लेकिन मैं कर नहीं पाया प्राप्त। मैंने कहा बेटा आर्मी में चले जाओ, सिपाही में, जो नॉर्मल भर्ती होती है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और जाओ और उसको जो है फाइट करो, तो सिपाही बन जाओगे तो देश की सेवा करोगे। तो देश की सेवा करने से जिससे कि मतलब आत्मिक शांति मिलती है, सुकून मिलता है मुझे खुद। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा कि बेटा ये करो, तो इसने एक ही शब्द बोला, पापा मैं सिपाही की भर्ती में नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तो क्या करोगे? बोला मैं जाऊंगा तो अधिकारी बन के जाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। बहुत बड़ी बात, बहुत तो बड़ी बात। इस पे फिर मुझे कॉन्फिडेंस लगा कि बच्चा कुछ करेगा, और तो मैं सपोर्ट देने लगा। सिर्फ मैंने सपोर्ट कर सकता था, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे कि इसको तैयार कर सकता हूँ जाने के लिए, आने के लिए जो धन की व्यवस्था है वो कर सकता हूँ, क्योंकि तैयारी खुद बच्चे ने करनी है। माँ बाप कोई तैयारी नहीं करते, माँ बाप सिर्फ सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तैयारी करते हैं बच्चे, और बच्चों को माँ बाप के मिले हुए सपोर्ट का सदुपयोग करके और उस समय को जो है बढ़िया मतलब एंजॉय करके पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि फ्रेंड जहाँ तक मुझे लगता है आज भी हमारे देश में सारी फोर्सेस के अंदर में इंडियन आर्मी को जो सम्मान, इज्जत, जो रुतबा प्राप्त है फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं हर युवा का सपना होता है इंडियन आर्मी में जाने का। जैसे आपने लास्ट मेरे ब्लॉग में देखा भी था फ्रेंड्स, जीआईसी लामाचोड़ के ग्राउंड के अंदर में कई सारे लड़के वहाँ पर युवा वर्ग तैयारी कर रहे थे भर्ती की। तो कहीं ना कहीं हर युवा का सपना होता है इंडियन आर्मी में भर्ती होने का। मेरा भी सपना था फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने भी प्रयास किया था लेकिन बाई चांस हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं आज भी उसका रहता है कि ये रहता दिल में कि आज हम इंडियन आर्मी में सेवा नहीं दे पाए अपनी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे क्षेत्र के अंदर से बहुत अच्छे अच्छे युवा आगे निकल रहे हैं। और हिमांशु पांडे जी ने तो बहुत ही एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है अपने आप में, मील का पत्थर जिसको हम कहते हैं, तो वो स्थापित हो चुका है। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है फ्रेंड्स, छोटा अचीवमेंट नहीं कह सकते, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आपके बेटे के इस अचीवमेंट के लिए। इस बाकी हमारी तो फ्रेंड्स यही शुभकामना है कि हिमांशु पांडे जी अपने करियर में बहुत आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे भूतपूर्व क्योंकि अब स्वर्गीय हो चुके हैं हमारे बिपिन रावत जी, जो थल सेनाध्यक्ष तक गए, उसके बाद और आगे उन्होंने पूरी सेनाओं का नेतृत्व किया है। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे उत्तराखंड से ही रहे। बिपिन रावत जी एनडीए से सेलेक्ट हुए थे इंडियन आर्मी के अंदर में और काफ़ी आगे तक गए थे। तो हमारी भी शुभकामना है कि हमारे हिमांशु पांडे जी भी काफ़ी आगे तक जाएं और हम उन्हें कभी भविष्य में उस पद पर देख पाएँ जिस पद पर देखने का सपना आज शायद आपने बुना होगा अपने जीवन में। तो यही हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। अब दो बातें हम हिमांशु पांडे जी से करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मेरे साथ हैं हिमांशु पांडे जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आपके भविष्य के लिए, आपके आने वाले समय के लिए। थैंक यू। हाँ, तो हिमांशु भैया मेरा पहला जो सवाल आपसे रहेगा कि आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई थी? बेसिक एजुकेशन गांधी आश्रम फतेहपुर एरियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करा, इंजीनियरिंग करी, तो फ्रॉम वो द्वाराहाट BPPIT द्वाराहाट से करी थी, और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2017 में स्टार्ट हुआ था, लास्ट ईयर फिनिश कर। बहुत बढ़िया। और हिमांशु जी मैंने सुना है फिलहाल अभी सुना है कि आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और पास्ट में कुछ असफलता भी आपको हाथ में आई थी। लेकिन तो कैसे आपने मोटिवेट किया अपने आप, क्योंकि हाँ मुझे क्रैक करना ही करना है, मुझे बिल्कुल
पीछे नहीं हटना है। नहीं, ऐसा था कि एग्जाम था तो ऐसा था कि क्लियर तो हो ही सकता है, लाइक एक दो बार नहीं होगा फिर दोबारा तो क्लियर हो ही सकता है, तो क्लियर होने के लिए बनाए। तो यही था कि हाँ नहीं हो रहा है तो दोबारा चले जाएंगे, एक और बार ट्राई कर लेते हैं। अटेम्प्ट बचे थे तो इसलिए ट्राई करते रहे, बिल्कुल। और उससे हो गया फाइनली। तो आपने अपने समय का पूरा सदुपयोग किया है। मुझे लगता है कि आपने अपने जीवन का एक एक मिनट आपने लगा है उस सपने को बुनने में, उस सपने को तैयार करने में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। तो हमारे सभी युवाओं को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने सपने को, जैसे आपके पापा ने ही बोला, बहुत अच्छा बोला कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दृढ़ निश्चय चाहिए, एक लक्ष्य बना के आपको चलना होगा। बाकी हिमांशु जी, एक थोड़ा सा सवाल आपसे और रहेगा, ABM स्कूल के जो बैचमेट रहे होंगे 12th तक के, उनमें से कुछ लड़कों से संपर्क अभी है आपका? अभी फ़ोन वगैरह आते हैं, बातचीत होती है? हाँ, काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह से सबसे संपर्क में। बहुत बढ़िया। तो अभी तो काफ़ी उनको भी खुशी हुई होगी? हाँ, सब लोग काफ़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आपके लोकल बैचमेट में भी यहाँ हमारे लोकल लामाचोड़ से भी हैं कुछ आपके फ्रेंड्स यहाँ पर अभी स्कूल टाइम के आपके? लामाचोड़ से एक अभिषेक जोशी करके थे यहाँ पर, जिनका टेंट हाउस, मेहरा टेंट हाउस में वो जो जोशी जी, हाँ, उनका बेटा, तो वो अभी बैंगलोर में होते हैं, तो अभी यहाँ पर तो है। तो एक बैचमेट वो है लामाचौक में, बाकी इधर से इस एरिया के कम ही लोग हैं, और फतेहपुर जाते हैं इधर, और बाकी कालड़ में साइड्स के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारे क्षेत्र का काफ़ी पुराना स्कूल है ABM कॉन्वेंट स्कूल। इस समय पे कॉन्वेंट स्कूल में ज़्यादा तो ग्रोथ यहाँ पर स्कोप नहीं था, लेकिन ABM स्कूल उस समय पे स्टार्टिंग में था, काफ़ी पुराना है। तो काफ़ी अच्छा इस स्कूल ABM स्कूल के लिए भी काफ़ी बड़ी बात है कि आप ABM स्कूल के भूतपूर्व स्टूडेंट रहे हैं। तो वहाँ के स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अगर वो हमारे चैनल को देख रहे होंगे तो वहाँ की कॉलेज कैंपस की स्टूडेंट, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, वहाँ के जो ऑनर हैं, वो संदेश उन तक भी जाए। मैं मिल चुका हूँ अभी, इसके बाद एक बार मिलेंगे सर लोगों से, तो ठीक है, अच्छा इन्वायरमेंट है, इसलिए कि जो भी आपके पास टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, एंजॉय करो। टाइम है फिर वापस तो नहीं आए, बट एट द सेम टाइम सीखना भी ज़रूरी है, तो सब चीज़ को बैलेंस बना के चलना है और धीरे धीरे सीखते रहना और ग्रो करना है, यही मेन मैसेज। हिमांशु, हमारे यंगस्टर्स के लिए कोई जैसे सक्सेस का मूल मंत्र है, कहते हैं ना, कुछ ऐसा कुछ बोलना चाहोगे, कुछ लाइन ऐसी कि हाँ ऐसा? कोई मंत्र वगैरह नहीं होता है। द पॉइंट इज कि मतलब कि क्या ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा, मतलब एक चीज ऐसी हो एक्स्ट्रा जो हो? पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। स्ट्रगल तो होता ही है, स्ट्रगल पेशेंस होगा भी, नहीं भी होगा तब भी चलेगा, बट किसी भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर करते तो प्रिपरेशन का फेज बहुत लंबा होता है, प्रिपरेशन का फेज थोड़ा लंबा होता है। तो कभी कभी होता है कि हम स्टार्ट करते हैं और एक पॉइंट के बाद ना हम गिव अप कर देते हैं कि यार टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है प्रिपरेशन में, चलो छोड़ देते हैं, कुछ और नया ट्राई करते हैं। तो वो नेचुरल टेंडेंसी है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, औरों के साथ भी होगा। तो उस मोमेंट पे खुद को समझाना या खुद पे बिलीफ रखना कि हाँ ये सब ठीक है, थोड़ा टाइम और लगेगा, बट हाँ हम कर सकते हैं, थोड़ा टाइम और है, एग्जाम है, फिर क्लियर हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये सब है कि पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस होगा तो थिंग्स ईजी हो जाती है। पेशेंस होना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी है। वो तो बहुत तो नेसेसरी है, बट हाँ वो पेशेंस और कॉन्फिडेंस सब कुछ का मिक्सचर होना चाहिए, बट पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना प्रिपरेशन बीच में छूट जाती है। तो फ्रेंड्स, पेशेंस है मूल मंत्र दिया हिमांशु जी ने। कुछ भी करेंगे लाइफ में पेशेंस रखिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए है ये कि पेशेंस रखिए, कंटिन्यूटी बनाई रखिए अपने, जो भी आपने अपना एम तय किया है। एज क्या हो गया आप तो हिमांशु को कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन एंड अगेन, कितनी बार भी दे दो तो पूरा ही नहीं होगा। कुछ और ऐसे टॉप करना नेक्स्ट टाइम, कुछ और आगे बढ़ो। सो फ्रेंड्स, जैसे अब्राहम लिंकन एक भूतपूर्व राष्ट्रपति हमारी USA के, तो कई बार उन्होंने असफलता का मुंह देखा, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। तो उन्हें लगा कि मुझे प्रेसिडेंट बनना ही बनना है, तो कई बार असफलता के बाद भी प्रेसिडेंट बने थे। तो वही एग्जाम्पल कहीं ना कहीं पेश किया हमारे हिमांशु पांडे जी ने कि असफलता निराश नहीं करती है, असफलता से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। पहली बार अगर हम किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं और वहाँ पर हम उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हमारा लाइफ का लास्ट पॉइंट है, उससे भी सीखने को मिल रहा है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन मजबूत हो रही है। 1 साल का आपको अनुभव मिल गया, सेकंड ईयर दूसरी बार आपने प्रयास किया, उसमें भी आप नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं आपका अनुभव तो बढ़ रहा है फ्रेंड्स। तो जब आप निकलते हैं तो बहुत अच्छे से निकलते हैं, मतलब कहते हैं ना कि आपका सोना जितना तपता है फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा उसमें निखार आता है। तो वही तपते हुए सोने हमारे आज सोने के रूप में हमारे सामने है हिमांशु जी, कि कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ताप को सहन किया है। तो जब ताप सहन करने की क्षमता आपके अंदर आती है फ्रेंड्स, तभी आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको एक बार फिर से। एक बार आपकी मम्मी से मुलाकात करेंगे, दो सब बातें उनसे भी करेंगे। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हिमांशु जी आपको, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ हैं हिमांशु पांडे जी की माता जी,
एक तो मिनट पहले तो चेयर ले। बहुत हाँ, बैठो, बहुत हाँ, आपको बैठो। यहाँ बैठो, बहुत बैठो। बहुत बधाई है कि आपके घर में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने आपका नाम कहीं ना कहीं रोशन कर दिया है। कुछ बातें करते हैं हिमांशु जी के बचपन के विषय में। हिमांशु जी बचपन में कैसे थे? नटखट थे, शैतान थे? हिमांशु बचपन से ही कुछ अलग टाइप का था, बिल्कुल नटखट सा, कुछ अलग सा ही करता था वो बचपन से ही, शुरू से ही। तो बचपन में मतलब जैसे बच्चों की होती है ना, परेशान ज्यादा करा आपको? कम किया था? परेशान नहीं करता था बिल्कुल भी। खेल अपने हाँ, शैतानियां बस होती थी। शैतानियां शैतानियां तो होती बच्चों में थी। होती है। हाँ, होती है, सही बात है। क्योंकि फ्रेंड मेरी भी प्यारी सी बेटी है, तो अभी 2.5 साल की है और अभी से काफी एक्टिव है। तो मुझे लगता है कि हाँ, शैतानी करती है, घर में करती, बाहर तो नहीं करती है। घर में हमारे साथ भी काफी शैतानियां रहती हैं उसकी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बाकी और कुछ बताइए कि ये संघर्ष कैसा रहा, मतलब आपका लालन, बच्चों के पालन पोषण में कैसा संघर्ष वाला जीवन रहा आपका? बच्चों के लालन पालन तो बहुत संघर्ष रहा, बहुत कष्ट से बच्चे यहाँ तक पहुँचाए। सभी का सपोर्ट था, सही हुआ, जो भी हुआ ठीक ही हुआ। बस बहुत अपना बढ़िया। संघर्ष कौन देखता है, बच्चों की बिल्कुल, बिल्कुल। आगे बढ़ जाए तो अपना संघर्ष से सब भूल जाते हैं। ऐसा भी हाथी का इलाज करवाओ। तो हिमांशु की फेवरेट क्या है? क्या ऐसा कुछ खास बना के खिलाते हो? कभी कभी तो हिमांशु को बहुत पसंद होती है। हिमांशु को आलू के पराठे बहुत पसंद है। आज मैं उसके लिए आलू के पराठे ही बना रही हूँ। मैंने कहा इतने दिन हो गए उसने आलू के पराठे नहीं खाए, आज आलू के पराठे ही बना देती हूँ उसके लिए। वो दयाल पांडे जी अच्छा, ने कोई बड़ी- भी उसका दाल भात 3 महीने चला था तो हम कुछ खिला नहीं पाए थे, उसको खा ही नहीं पा रहा था वो। मैंने कहा इस बार सब चीज खिला देते हैं, अभी शायद पता नहीं 6 महीने में आएगा ट्रेनिंग से घर में। तो मम्मी का प्यार है, अभी जितनी चीजें बना के खिला सकते हैं। सही बात। फिर ट्रेनिंग में चला जाएगा तो फिर मिस करेगा इसको। सही बात है, बहुत बढ़िया। 2 जने में 3 मेरे बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी मेरी, वो अभी SBI में है, दूसरे नंबर का है, तीसरा अभी जिम गया है, BCom कर रहा है, इंजीनियर है उसका। अच्छा पढ़ाई कर रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ज्यादा, हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है। हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इतनी खुशी हुई है। तो क्या अधिकारी के बच्चे भी अधिकारी बनेंगे? मतलब एक क्वेश्चन मत मार्क हमेशा दिमाग में बैठा रहे, हमेशा। क्या कोई हमारा जैसा गरीब, ये नहीं कह रहा हूँ मेरा ही, क्या हालांकि पहले भी बच्चे करते थे, आज सोशल मीडिया में इतना बिहार हो, MP हो, कहीं भी है, वहाँ का बच्चे का देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वो सब्जी बेचने वाले की बिटिया जो है जज बनी। अब देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है उस व्यक्ति के लिए, जो दिन भर जो है खरीद के ला रहा है 1500 रुपये का सामान, उसको बेच के उस बच्ची को कैसे पढ़ाता होगा, क्या होगा उसके पास। राजू के आते हैं बिहार, छत्तीसगढ़, हाँ। इस साइड को लोग निकल के आते हैं और बिहार- साउथ इंडियंस भी बहुत मेहनती होते हैं। आज हमारे साथ CDS के इंडिया के टॉपर हिमांशु पांडे जी उपस्थित हैं और मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उसके पीछे कारण यह है कि एक टाइम पे ये ग्राम सभा हम लोगों की एकमात्र होती थी और आज यहाँ एक पारिवारिक रिश्ते नाते इस परिवार से हैं और इस परिवार का आचार विचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे हैं। इनके पिताजी मेरे बड़े भाई हैं, हिमांशु पांडे हमारे साथ हैं, आपकी माताजी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं हिमांशु पांडे जी से एक अनुरोध और इस क्षेत्र के स्वास्थ्य को लेकर ये कहना चाहता हूँ कि जो नशा बहुत ज़बरदस्त तरीके से फल फूल रहा है, इसमें अंकुश लगाने के उद्देश्य से हम लोग एक प्रयास करने जा रहे हैं, जो पूर्व में भी हमारे द्वारा किया गया था। काफ़ी हद तक हम उसमें सफल हुए, लेकिन वो जो कॉपरेशन लोगों से मिलना चाहिए था वो कॉपरेशन में नहीं मिल पाया। तो पुनः एक जिसे कहा जा सकता है कि लोगों को आपकी ओर देखना चाहिए कि कैसे इस विषम परिस्थिति में आप CDS में इंडिया में टॉप आए। तो आपको एक नज़ीर मानते हुए लोग आपको लें। और फाइनली मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, यहाँ पर नशा विभिन्न प्रकार का फल फूल रहा है, उसमें अंकुश लगाने के लिए आप लोगों को प्रेरित भी करें अपने स्तर से। जो भी एक जॉब में आप रहते हुए कर सकते हैं, वो जो भी संभावनाएं बन सकती हैं वो संभावनाओं को आप तलाशेंगे और करेंगे। ये अनुरोध मेरा आपसे है और आपने मुझे उसमें सहमति भी आपके पिताजी परिवार ने भी मुझे दी है। तो मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे युवा इनसे सीख लें और आने वाले समय पर एक मुकाम हासिल करें जैसे हिमांशु पांडे जी द्वारा किया गया है और इस क्षेत्र का नाम शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हो। यही मैं हिमांशु पांडे से कहना चाहता हूँ। हिमांशु पांडे जी, आप हमारा इसमें साथ देंगे और 2 शब्द बोल के आप हमें आश्वस्त कीजिए कि आप यहाँ के युवाओं को एक नई दिशा देने में भरसक कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। जी, ऐसा है कि
लाइक प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। लाइक ओपन में नशा यहाँ पर चलता है, अब सबको पता है। 200 मीटर दूर पुलिस चौकी भी है, लेकिन सबको पता है नशा कहाँ है। बट ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही थोड़ा सा वो रह गया, पीछे रह गया। उन्हीं को नहीं पता है, बाकी पूरे क्षेत्र में बच्चे को पता है कि कहाँ पर क्या सामान मिलता है। तो पॉइंट ये है कि अगर बंद करना है तो सबसे पहले हमें सोर्स पे ही बंद करना पड़ेगा। लाइक टैप अगर लीक कर रहा है तो सबसे पहले नल को ही सही करना पड़ेगा, उसके बाद नीचे जहाँ पर उससे प्रॉब्लम हो रही है उसको हम सही कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा वो तो सोर्स पे ही है। उसके लिए तो ये क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन और इन सब के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प लेना पड़ेगा। बाकी जो भी हमसे हो पाएगा, जो भी मेरे से हो पाएगा, जिस भी पॉइंट या जिस भी तरह से हेल्प किसी की करनी हो, या किसी को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, तो उसके लिए मैं अभी जब तक घर पे हूँ अवेलेबल हूँ। लाइक मेरा नंबर भी अवेलेबल रहता है। जितना भी हमने करा है वैसे इससे पहले भी काफ़ी जगह मैं और मेरे फ्रेंड है, तो हम लोगों ने यूट्यूब चैनल वगैरह के थ्रू SSB और CDS के रिगार्डिंग जो कॉमन डाउट्स होते हैं, बेसिक प्रिपरेशन नीड्स वगैरह, तो हम लोगों ने उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी मटेरियल अवेलेबल करवाया है। तो जो लोगों की हेल्प कर रहा है, तो वहाँ पर लोगों की हो रहा है, तो यहाँ भी तो जैसे घर के पास कोई भी अगर किसी को भी हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो ऐसा कोई इशू नहीं। तो लाइक आपने जैसे बोला तो आई एम ऑलवेज इन इट। जो भी हो पाएगा वो हमेशा करें। धन्यवाद हिमांशु पांडे जी। एक सकारात्मक सोच के साथ ये चाहते हैं कि हमारे युवा जो भी टिप्स मुझसे लेना चाहे ले सकते हैं, और नशे के विरोध में मैं हमेशा तैयार हूँ जब तक मैं यहाँ अवेलेबल हूँ। और जब भी ये अपने जॉब से भी कोशिश वहाँ से करेंगे और बहुत डाउन टू अर्थ हैं, तो मैं हिमांशु पांडे, उनकी पिताजी, उनकी माताजी, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हिमांशु पांडे को भूल प्रशंसा के साथ इस क्षेत्र का आपने सीना चौड़ा किया है, सर ऊंचा किया है, इसके लिए मैं समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से आपको पुनः बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। हिमांशु जी, आपने बताया कि यूट्यूब में चैनल में स्टडी मटेरियल जो आपने बताया कि अवेलेबल है, तो उसका कोई लिंक, कुछ उसका चैनल का नाम? संदीप नाम से संदीप चलाता है। तो संदीप लास्ट ईयर 2020 में वो ऑल इंडिया रैंक 1 था। वो अकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि उसका कुछ परमानेंट मेडिकल इशू था। तो उसके बाद संदीप ने मेरे साथ, हम लोगों ने स्टार्ट करा था चैनल। तो वो चैनल है लर्न फ्रॉम AIR1 करके। तो वो लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। तो उस चैनल पे काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है। आप डायरेक्टली सर्च करेंगे तो यूट्यूब बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं काम आएगी हमारे युवाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं CDS की। एक बार फिर से बता देंगे उसका नाम चैनल का? चैनल का नाम है लर्न फ्रॉम AIR1। बहुत बढ़िया। तो ठीक है हिमांशु जी, बहुत बहुत बधाई है आपको फिर से। धन्यवाद।